हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं देवाशीष पांडा। इन्हीं को भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। अब आपको टोटल 6 सचिवों के नाम याद रखने हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त सचिव जो कि अभी बने हैं देवाशीष पांडा, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव अजय कुमार। ये हैं 6 सेक्रेटरी जिनके नाम एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सेक्रेटरी सचिव होता क्या है। तो किसी भी मंत्रालय का जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसे ही बोला जाता है उस मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा जो कि पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति हैं, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। पुर्तगाल देश ने हाल ही में रक्षा, परिवहन, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा योग के क्षेत्र में भारत के साथ टोटल 14 समझौते किए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना पुर्तगाल देश से। भारत पुर्तगाल देश की मदद से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। पुर्तगाल देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल देश की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिमस्टेक सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिमस्टेक सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है बिमस्टेक से। हाल ही में द्वितीय बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। बिमस्टेक जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि 7 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक फोरम है जिसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। इसके टोटल 7 मेंबर देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बिमस्टेक देशों का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं। तो आपको याद रखना है बिमस्टेक देशों का पाकिस्तान देश मेंबर नहीं है। बिमस्टेक देशों का नहीं है, लेकिन सार्क देशों का मेंबर पाकिस्तान है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पाकिस्तान देश सार्क देशों का मेंबर है जबकि बिमस्टेक देशों का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकैल लॉन्च किया है? तो जो ऑपरेशन नकैल है इसको लॉन्च किया गया है गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा। गाजियाबाद जिला जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ऑपरेशन नकैल क्या है। तो ऑपरेशन नकैल के तहत गाजियाबाद के जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं उनकी पहचान की जाएगी। उनको एक यूनिक 4 अंकों का नंबर आवंटित किया जाएगा। अगर उस ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ कोई यात्री उसको कोई परेशानी होता है तो उस यूनिक नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकता है और उस यूनिक नंबर को ट्रेस करके उस ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो यूनिक नंबर होगा उस ऑटो रिक्शा चालक को सामने, बाएं, दाएं और पीछे प्रिंट कराकर उस नंबर को चिपकाना होगा। यही है ऑपरेशन नकैल जो कि गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। गाजियाबाद जिला जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी है लगभग 20.42 करोड़। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में
11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन हुआ है, जिसकी थीम थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भूत विद्या कोर्स को शुरू किया है, जो कि इस प्रकार का कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी IISS रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में पूरी दुनिया में रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में कितने प्रतिशत खर्चा की बढ़ोतरी हुई है। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में 4% की बढ़ोतरी हुई है। IISS की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की दौड़ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। चीन के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार की गई हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। IISS, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, जो कि ब्रिटिश यानी कि यूके का एक अनुसंधान संस्थान है, जिसका मुख्यालय है यूके के लंदन शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 2 एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी है। तो भारत सरकार ने 2 एम्स इंस्टीट्यूट तथा 9 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत की पहली जो इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स बस चलाई गई है, जो कि मुंबई और पुणे के बीच चलाई गई है, इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी जो कि भारत के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ शिपिंग मिनिस्टर हैं तथा MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं। इन्हीं के द्वारा भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया है मुंबई से पुणे के बीच। ये जो बस है 43 लोगों को बैठने के लिए इसमें स्थान होगा। एक बार चार्ज करने पर यह 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2020 तक सभी बसों को विद्युत बसों यानी कि इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जा सके। भारत सरकार भारत के जितने भी वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है फेम योजना। फेम का पूरा नाम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। यही है योजना जिसके तहत भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई है मुंबई से पुणे के बीच, जिसको शुरू किया है नितिन गडकरी के। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2020 कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है 15 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2020 मनाया गया 15 फरवरी को। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो विश्व कैंसर दिवस है, वर्ल्ड कैंसर डे है, ये हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को, जिसका इस साल थीम था आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। यह है विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बायो एशिया 2020 के द्वारा जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बायो एशिया के द्वारा दिया जाएगा
डॉक्टर कार्ल एच जून तथा डॉक्टर बसंत नरसिम्हन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है नोवार्टिस कंपनी के सीईओ डॉक्टर बसंत नरसिम्हन, जबकि दूसरे जो व्यक्ति हैं ये अमेरिका देश के प्रतिरक्षा विज्ञानी हैं डॉक्टर कार्ल एच जून। इन्हीं दोनों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2020। किसके द्वारा? तो ये दिया जाएगा बायो एशिया समिट 2020 के द्वारा। बायो एशिया फोरम जो कि तेलंगाना सरकार का एक वार्षिक बायोटेक व जीव विज्ञान से रिलेटेड एक फोरम है, जिसका इस साल आयोजन किया जाएगा 17 से 19 फरवरी 2020 के दौरान। बायो एशिया 2020 का इवेंट पार्टनर होगा स्विट्जरलैंड देश। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बायो एशिया समिट 2020 का पार्टनर कंट्री यानी कि भागीदार देश होगा स्विट्जरलैंड। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी TRS पार्टी। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है चार मीनार, जबकि कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आपको सलारगंज संग्रहालय मिलेगा। तेलंगाना राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी हैदराबाद है, इसको यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। हैदराबाद शहर में ही रेलवे के द्वारा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हैदराबाद जो शहर है भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। हैदराबाद जिला जो कि तेलंगाना राज्य का एक जिला है, ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयरलाइंस ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो गो एयरलाइंस कंपनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है विनय दुबे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गो एयरलाइंस कंपनी के नए CEO विनय दुबे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में भारत की जो पब्लिक कैरियर कंपनी यानी कि जो सरकारी कंपनी एयर इंडिया, इन्होंने अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है राजीव बंसल को। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। गो एयर कंपनी के नए CEO बने हैं विनय दुबे, जबकि एयर इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष और MD बने हैं राजीव बंसल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।